नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है। मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल में हम बहुत सारा डिस्कशन करते हैं जो लेडीज की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे वीडियोस इस चैनल में आप एंडोमेट्रियोसिस की जो कंडीशन है या जो रोग है उस पर देखेंगे, क्योंकि ये मेरा एक स्पेशलाइजेशन है, पैशन है, और एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी करना मेरा मुख्य काम है। तो आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम ये देखेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस पर अब जो साइंस ने, जो विज्ञान ने लेटेस्ट रिसर्च करी है, तो इसका क्या हमको एक कारण, नया कारण जो कि अब तेजी से उभर के आ रहा है, जिस पर इंफॉर्मेशन आ रही है, जिस पर रिसर्च इंफॉर्मेशन आ रही है, वो क्या है। क्योंकि अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे तो आपको पता ये चल ही जाएगा कि इसका कारण अभी तक सही मायने में पता चला नहीं है। तो एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा रोग है, ऐसी कंडीशन है जिसमें पीरियड्स की जो ब्लड है और जो पीरियड्स के टाइम जो पीरियड्स का टिश्यू होता है, वो पेट के अंदरूनी मार्गों में, अंदरूनी रस्तों में, पेल्विक एरिया के अलग अलग एरियाज पर ये डिपॉजिट हो जाता है। और धीरे 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 जैसे ये रोग बढ़ता है, इसकी स्टेज बढ़ती जाती है, और ये सारा जो पीरियड्स का जो ब्लड और टिश्यू है, ये पेट के अंदरूनी एरियाज में कहीं पर भी पहुंच सकता है। और जिस हिसाब से इसकी स्टेज पड़ती है, उस हिसाब से इसके लक्षण लेडीज को आते हैं। इसका कोई कारण सही से अभी तक पता नहीं चला था। इस पर मेरा एक पिछला वीडियो भी है। कुछ लोग मानते, साइंस ने ऐसा माना है कि इन लेडीज में जो ब्लड योनि मार्ग या वेजाइना से मेंस्ट्रुएशन के टाइम, पीरियड्स के टाइम बाहर आना चाहिए, वो पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ पाता, और थोड़ा थोड़ा ब्लड उल्टा पेट के अंदर के रास्ते, उल्टे रास्ते बह जाता है। इसको एक मुख्य कारण माना गया है, और ये रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। कुछ लोगों ने ये भी पता किया कि पेट के अंदर की जो सेल्स हैं वो अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और पीरियड्स की सेल्स बना देती हैं, तो इसको सीलोमिक मेटाप्लेजिया कहा गया। कुछ लोगों ने ये पता किया कि एंडोमेट्रियोसिस से जो अफेक्टेड लेडीज हैं, उनकी इम्यूनिटी में भी शायद प्रॉब्लम हो सकती है, और ये एक ऐसी बीमारी हो सकती है जिसमें इम्यून सिस्टम डैमेज्ड है या वीक है, इसीलिए बॉडी जो है वो पीरियड्स की टिश्यू अंदर बना देती है, गलत जगह पर पीरियड्स आने लगते हैं जहां पर उनको आना नहीं चाहिए। लेकिन आज हम देखेंगे कि जो लेटेस्ट रिसर्च है वो क्या कह रही है। तो आज की बात नहीं है, एक्चुअली इस पर रिसर्च तो बहुत सालों में चल रही है। पहला पेपर सन 2016 में अमेरिकन जर्नल में आया था, जिसने पहली बार ये बताया कि एंडोमेट्रियोसिस का रिश्ता या उसकी जो कारण है, कॉज है, वो पेट के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया से रिलेटेड हो सकती है। इसको पेट के अंदर जो हमारी इंटेस्टाइन या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बैक्टीरिया रहती है या जो जंतु रहते हैं, इनको गट माइक्रोबायोम नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो गट माइक्रोबायोम क्या है? तो गट माइक्रोबायोम का मतलब होता है कि हर मनुष्य के, चाहे औरत हो चाहे जेंट्स हो, पुरुष हो, हर ऑर्गेनिज्म के इंटेस्टाइन के ट्रैक में, यानी कि माउथ से शुरू होकर लास्ट का पार्ट जहां से आप मोशन पास करते हैं, जिसे एनस कहा जाता है, पूरे रास्ते में अंदर जीव जंतु हैं। ये जीव जंतु अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, और ये जो हमारे गट के बैक्टीरिया, गट यानी कि इंटेस्टाइन या आंत का रास्ता, ये जो गट के बैक्टीरिया हैं, ये हमको हमारी पाचन क्रिया में मदद करते हैं। याद रखिए, ये बैक्टीरिया हानिकारक नहीं है, उल्टा ये बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है। तो जो इंटेस्टाइन के रास्ते में ये बैक्टीरिया करोड़ों की तादाद में, यानी इंग्लिश में बात करें तो बिलियंस या ट्रिलियंस की क्वांटिटी में ये बैक्टीरिया वहां रहते हैं। इनका ये लोकल एनवायरनमेंट है, और ये हमारे लिए अलग अलग तरीकों से मदद करते हैं, जैसे कि पाचन क्रिया में, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये हेल्प करते हैं उसकी इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए। विटामिन्स का जो हमारा प्रोडक्शन है फूड के थ्रू, वो ये हेल्प करते हैं। और अब रिसर्च ने यह भी बताया है कि हमारी इम्यून पावर, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी ये मॉड्यूलेट करते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं, और हमारी बॉडी को हार्मफुल बैक्टीरिया, खराब बैक्टीरिया होने से, दूसरे रोग अंदर आने से ये हमारे लिए बचाव जैसा काम करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये रियलाइज करना है कि रिसर्च ने क्या पता किया।
तो रिसर्च ने ये पता किया कि जब ये जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है, अगर इसके काम करने में या इनकी फंक्शनिंग में कुछ गड़बड़ हो जाए या ये बैक्टीरिया उतनी अच्छी तरह से काम ना कर पाए कई कारणों के वजह से, तो फिर हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की सेल्स बढ़ जाती हैं। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन। तो सूजन वाली जो सेल्स हैं, अगर ये बैक्टीरिया सही से काम नहीं करता, संतुलन में काम नहीं करता, तो इन्फ्लेमेशन की लेवल बॉडी में बढ़ जाती है। और ये जो इन्फ्लेमेशन क्या होता है? सूजन। कहीं भी चोट लगती है तो जैसे लाली आती है, रेडनेस आती है, तो क्यों आती है? क्योंकि वहां पर सूजन वाली सेल्स बॉडी की उस एरिया पे जहां चोट लगी है पहुंच गई है ना। तो उसी तरह से ये इन्फ्लेमेशन की सेल्स जो हैं ये लीक होने लगती हैं हमारी इंटेस्टाइन से, और हमारे अंदर के लेडीज का जो पेल्विक एरिया है वहां पर इन्फ्लेमेशन की सेल्स पहुंच जाती हैं। अब जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, जब ये इन्फ्लेमेशन की सेल्स वहां पहुंचती हैं, अगर इस लेडी को मेंस्ट्रुअल ब्लड अंदर आया हुआ है, तो जब ये मेंस्ट्रुअल टिश्यू या एंडोमेट्रियल सेल्स, ये जो इन्फ्लेमेशन की सेल्स लीक कर गई हैं अंदर, इस पर इनका प्रभाव पड़ता है, तो ये जो एंडोमेट्रियल सेल्स हैं इनमें जड़ लेने की क्षमता अंदर बढ़ जाती है। तो ये जो सेल्स हैं मेंस्ट्रुअल टिश्यू की, एंडोमेट्रियल सेल्स जिन्हें कहा जाता है मेडिकल लैंग्वेज में, ये अंदर जड़ पकड़ के चिपक जाती हैं अलग अलग पेल्विक एरियाज में, और जहां चिपक गई वहां एंडोमेट्रियोसिस की गांठ, या जिसे हम डीप एंडोमेट्रियोसिस, डीप इनफिल्टरेटिंग एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, वो बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि ये जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, ये उनमें ब्लड की नसें जो हैं, एंजियोजेनेसिस जिसे कहा जाता है, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। तो ये जो इन्फ्लेमेशन की जो सेल्स हैं ये एंडोमेट्रियल सेल्स पर एक्ट करती हैं, और एंडोमेट्रियल सेल्स जो हैं, जो कि हो सकता है बॉडी वैसे दूसरे सर्कमस्टेंसेस में क्लियर कर देती थी, पर अब ये जो ब्लड की टिश्यू अंदर आई है वो साफ बॉडी नहीं कर पाती, हटा नहीं पाती, उल्टा इन्फ्लेमेटरी सेल्स की वजह से ये जड़ पकड़ लेती है, इसमें एंजियोजेनेसिस हो जाता है, और हर जगह पर एंडोमेट्रियोसिस की गांठें अलग अलग स्थानों में बन जाती हैं, चाहे ये आपकी इंटेस्टाइन का रास्ता हो, चाहे यूरिन का रास्ता हो, चाहे कोई नर्व हो। ठीक है। अब ये कैसे पता किया गया है? बल्कि एक बैक्टीरिया है जिसे फ्यूजोबैक्टीरियम कहा जाता है। तो एक स्टडी ने अभी रिसेंटली ये बताया कि एंडोमेट्रियोसिस की महिलाएं, 64% ऑफ विमेन अफेक्टेड बाय एंडोमेट्रियोसिस, उनको ये बैक्टीरिया जो है ये उनकी इसमें सिस्टम में ज्यादा पाया गया। इस पर अभी रैट मॉडल्स पर, यानी कि क्या होता है, कोई भी रिसर्च होती है तो पहले जानवरों पर करी जाती है, तो रैट मॉडल्स पर ये बात एस्टैब्लिश होने लगी है कि इंटेस्टाइन बैक्टीरिया जब गड़बड़ होती है तो इन रैट्स में एंडोमेट्रियोसिस ज्यादा उग्र रूप से, अग्रेसिव रूप से आता है। अभी ये जो साइंस है, अब धीरे धीरे ये ह्यूमन बींग्स पर भी ट्रायल्स शुरू होने लगे हैं कि क्या हम अपने पेट की बैक्टीरिया को चेंज करके अपना इन्फ्लेमेशन लेवल कम कर सकते हैं कि नहीं। कुछ कारण हो सकते हैं जिससे ये हमारा जो पेट के अंदर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का बैक्टीरिया है वो डिस्टर्ब हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर आप स्मोक करती हैं, अगर आप बहुत पैकेटेड फूड्स खाती हैं जिसमें बहुत प्रेजर्वेटिव्स हैं, तो ये कुछ ऐसे मोटे मोटे कारण हो सकते हैं जिसमें जो आपकी जो ब्लड की जो आपकी जो बैक्टीरिया का सही काम करना जिसमें मुश्किल हो जाए और इन्फ्लेमेशन की लेवल्स बढ़े। ये रिसर्च इसलिए मैंने आज आपके सामने प्रेजेंट करी बिकॉज सब जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस का कोई एक फिक्स्ड ट्रीटमेंट नहीं है। सर्जरी मेरा मुख्य काम है। बहुत सारे पेशेंट्स को सर्जरी के अलावा भी लेकिन हमको सोचना पड़ता है, हमको ये देखना पड़ता है कि हम इनको आगे क्या बताएं, बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस इज अ जर्नी दैट द वुमन हैज टू अनफॉर्चुनेटली गो थ्रू। ये एक पूरी एक टाइम स्पैन है जो कि एटलीस्ट टिल मेनोपॉज जिसको है उसको ये जर्नी अपनी ये सफर एंडोमेट्रियोसिस का इसको झेलना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं? अगर हमको ये बात पता है कि अगर हमारी इंटेस्टाइन की बैक्टीरिया
अगर सही से काम ना करे तो हमारी बॉडी में क्या बढ़ जाएगा, इन्फ्लेमेशन का लेवल बढ़ जाएगा। तो क्या हम हमारी डाइट चेंज करके, क्या हम स्मोकिंग बंद करके, क्या हम डाइट में ऐसी डाइट लेकर जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा हैं, या हम इस बात को इंट्यूटिवली समझ के, मान लीजिए हमको ग्लूटेन खाने से या व्हीट प्रोडक्ट्स लेने से इन्फ्लेमेशन बढ़ता हो, या हमको कुछ डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड बढ़ाने से हम अपनी डाइट में चेंजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम विटामिन ए, विटामिन ई, ये वाले जो विटामिन होते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू होती है, क्या हम करने से अपनी गट की जो हमारी इंटेस्टाइन की जो फ्लोरा है, फ्लोरा यानी कि वातावरण है, उसको बेटर कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा पोटेंशियल फॉर रिसर्च है, क्योंकि सब डॉक्टर्स जो एंडोमेट्रियोसिस के स्पेशलिस्ट हैं ये बात जानते हैं कि इसका परफेक्ट इलाज अभी नहीं आया है। और जब तक ये शोध चालू है, जब तक ये शोध चल रही है, रिसर्च चल रही है, जब तक एक पर्टिकुलर हमको ट्रीटमेंट नहीं मिल जाता, तब तक हर स्पेशलिस्ट का काम है हर पेशेंट को सारी इंफॉर्मेशन दे। पेशेंट का काम है कि सारी इंफॉर्मेशन गैदर करे और एट हर लेवल जो भी चीज आप कर सकते हैं डाइटरी चेंज करके, सो एज टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन लेवल्स इन द बॉडी, वो आप प्लीज कोशिश करिए। इसके आगे ये साइंटिफिक रिसर्च कितना आगे जाएगी, क्या ये बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स में भी हमको पॉजिटिव इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोई ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, क्या एंटीबायोटिक का कोई स्पेसिफिक रोल हो सकता है, ये तो टाइम ही बताएगा। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है और इस पर अब सारे वर्ल्ड वाइड काफी इंटरेस्ट आया है। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस पर मुझसे और क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन। ये था लेटेस्ट डेवलपमेंट, द रोल ऑफ गट माइक्रोबायोम इन कॉजिंग एंडोमेट्रियोसिस। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आज के लिए धन्यवाद।